पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति और इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत इतिहास के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोत हैं उनको दो भागों में विभक्त किया। पहला अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। नंबर 2 है 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। इसके जो लेखक हैं वो दोनों ही रचनाओं के गोकुलनाथ हैं। गोकुलनाथ ने ही 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की। दोनों का ही रचनाकाल विक्रम संवत 1625 है। दो सौ 252 वैष्णवन की वार्ता का रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1625। और 84 वैष्णवन की वार्ता का रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1625। दोनों ही रचनाएं विक्रम संवत 1625 में लिखी गई हैं। इनकी विशेषता क्या है दोनों रचनाओं की? दोनों रचनाएं गद्य में लिखी गई हैं और पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इन दोनों रचनाओं में क्या दिया गया है? जो कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे उन्हीं भक्त कवियों का इसमें परिचय है। सूरदास का प्रामाणिक वर्णन 84 वैष्णवन की वार्ता से मिलता है। हिंदी में जो एक कवि हुए हैं सूरदास, उसका वर्णन किसमें मिलता है? 84 वैष्णवन की वार्ता से मिलता है। तीसरी रचना है भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास है। नाभादास का जो मूल नाम था ये नारायण दास था। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास और इनका मूल नाम नारायण दास था। रचनाकाल है विक्रम संवत 1642 और अगर इसे हम ईस्वी में प्रदर्शित करेंगे तो 1585 ईस्वी। ये किसका रचनाकाल है? भक्तमाल का रचनाकाल है। इसमें नाभादास ने तुलसी को सबसे बड़ा भक्त कवि माना। किस रचना में तुलसी को सबसे बड़ा भक्त कवि माना है? भक्तमाल में। इसमें भक्तमाल में क्या है? 316 छप्पे छंदों में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय मिलता है। कितने भक्त कवि हैं भक्तमाल में? 116 राम भक्त कवि और 84 कृष्ण भक्त कवि। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय। नंबर 4 है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित का जो रचनाकाल है विक्रम संवत 1687 और मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? बेड़ी माधवदास। और ये किस छंद में है? दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय। और बेड़ी माधवदास कौन थे? ये तुलसी के शिष्य थे। तो मूल गोसाई चरित रचनाकाल पूछा जाए तो विक्रम संवत 1687 ईस्वी। रचनाकार बेड़ी माधवदास। बेड़ी माधवदास कौन थे? तुलसी के शिष्य थे। और इसमें क्या है? दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है और तुलसी को इसमें महामानव के रूप में दिखाया गया है। महामानव अर्थात ईश्वर का अवतार। तो प्रश्न आता है कि तुलसी को महामानव के रूप में किसमें दिखाया गया है? तो मूल गोसाई चरित में। तुलसी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है इसमें और इसके आधार पर अमृतलाल नागर ने मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास की रचना की। ये प्रश्न मैंने प्रश्नोत्तरी में भी दे रखा है कि अमृतलाल नागर ने उनका जो जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस, उसका आधार क्या है? तो इसका आधार क्या है? मूल गोसाई चरित। इसी रचना के आधार पर अमृतलाल नागर ने मानस का हंस नामक जीवनी परक उपन्यास की रचना की। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी भाषा क्या है। मूल गोसाई चरित की भाषा है अवधी। नंबर 5 है भक्त नामावली। भक्त नामावली का रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1698। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है? ध्रुवदास। और ये कैसी रचना है? ये पद्य रचना है। इसमें क्या है? 116 भक्त कवियों का परिचय। अंतिम नाम जो है वो नाभादास जी का है। इसमें भक्त नामावली में अंतिम नाम किसका है? नाभादास जी का। भक्त नामावली की भाषा क्या है? अवधी भाषा।
और भक्ति काल में सबसे अधिक रचनाएं करने वाले जो कवि हैं वो भी कौन है? ध्रुवदास। भक्त नामावली रचना काल विक्रम संवत 1698 और रचनाकार हैं ध्रुवदास। ये कैसी रचना है? पद्य रचना है। 116 भक्त कवियों का परिचय है। अंतिम नाम नाभादास का है और इसकी भाषा अवधी है। भक्ति काल में सबसे अधिक रचनाएं करने वाले कवि कौन है? ध्रुवदास। नंबर 6 है कविमाला। कविमाला का रचनाकार क्या है? कविमाला का रचना काल क्या है? विक्रम संवत 1712 और इसके रचनाकार कौन है? हरिराय तुलसी। कविमाला रचना काल विक्रम संवत 1712, रचनाकार हरिराय तुलसी। इसमें 74 भक्त कवियों का परिचय मिलता है। कितने भक्त कवियों का परिचय मिलता है? 74 भक्त कवियों का परिचय मिलता है। सातवीं रचना है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा का रचना काल क्या है? विक्रम संवत 1775 और रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कालिदास, तो कालिदास जो है वो शुद्ध अशुद्ध में भी आता है। कालिदास अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम इस तरह से कालिदास लिखते हैं तो ये हमारा कैसा माना जाएगा? गलत माना जाएगा। कालिदास में ला पे जो है छोटी ई की मात्रा ही लगेगी, यही शुद्ध है। अगर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो वह अशुद्ध हो जाएगा। इसका वर्ण विषय क्या है? कालिदास हजारा का वर्ण विषय, इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है और कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया गया है इसमें। इसके आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना किसके आधार पर करी, तो कालिदास हजारा के आधार पर। इससे हमारे 2-3 प्रश्न क्लियर होते हैं। पहला प्रश्न है कालिदास हजारा का रचना काल क्या है? विक्रम संवत 1775। रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी। इसका वर्ण विषय क्या है? तो 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन है और कुछ कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय भी है। अगर आए कालिदास हजारा के आधार पर किस की रचना हुई है, तो कालिदास हजारा के आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की है। नंबर 8 है सतकवि गिराविलास। इसका रचना काल है विक्रम संवत 1803। सतकवि गिराविलास के रचनाकार हैं बलदेव और इसमें क्या है? 17 कवियों की कविताओं का परिचय दिया गया है। कितने कवियों की कविताओं का परिचय दिया गया है? 17 कवियों की। उन 17 कवियों में जो प्रमुख हैं बिहारी हैं, मतिराम हैं, केशव दास हैं और चिंतामणि मुख्य हैं। नंबर 9 है कविमाला। कविमाला का रचना काल है विक्रम संवत 1810। कविमाला के जो रचनाकार हैं वो हैं सूदन। कविमाला के रचनाकार कौन है? सूदन। रचना काल है विक्रम संवत 1810। इसमें क्या है? 10 कवियों का नामोल्लेख कर उन्हें प्रणाम किया गया है। कितने कवियों को? 10 कवियों को। अगर पूछा जाए कवि नामावली में कितने कवियों का नामोल्लेख है, तो 10 कवियों का नामोल्लेख है। नंबर 10 है विद्वान मोद तरंगिणी। इसका रचना काल है विक्रम संवत 1874 और विद्वान मोद तरंगिणी के रचनाकार हैं सुब्बा सिंह। कौन है इसका रचनाकार? सुब्बा सिंह। इसमें कितने कवियों की कविताओं का संकलन है? तो 46 कवियों की कविताओं का। विद्वान मोद तरंगिणी में कितने कवियों की कविताओं का संकलन है? 46 कवियों की कविताओं का संकलन है। इसमें षड्ऋतु, दूती एवं नक्सिक वर्णन भी है। किसमें? विद्वान मोद तरंगिणी में। नंबर 11 है राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम के रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1900 और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कृष्णानंद व्यास देव।
राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? कृष्णानंद व्यासदेव। इसमें क्या है? 200 कृष्ण भक्त कवियों की कविताओं का संकलन। 200 कृष्ण भक्त कवि। राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम में 200 कृष्ण भक्त कवियों की कविताओं का संकलन है। नंबर 12 है श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह का रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1904 और रचनाकार हैं इसके सरदार कवि। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार कौन है? सरदार कवि। और रचनाकाल विक्रम संवत 1904। इसमें क्या है? 125 कवियों की कविताओं का संकलन है। कितने कवियों की? 125 कवियों की। काव्य के विविध अंगों की विवेचना भी की गई है। श्रृंगार संग्रह में कितने कवियों की कविताओं का संकलन है? 125 कवियों की कविताओं का संकलन है और काव्य के विविध अंगों की विवेचना भी की गई है। नंबर 13 है रस चंद्रोदय। रस चंद्रोदय का रचनाकाल है विक्रम संवत 1920 और इसके रचनाकार हैं ठाकुर प्रसाद। रस चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? ठाकुर प्रसाद। इसमें क्या है? बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का संकलन। कवियों का संक्षिप्त परिचय भी इसमें दिया गया है। रस चंद्रोदय में कितने कवियों की कविताओं का संकलन है? तो बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का संकलन और जो कवि हैं उनका संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। नंबर 14 है दिग्विजय भूषण। दिग्विजय भूषण का भूषण या भूखन, इसका जो तद्भव है भूषण का वही भूखन भी हो सकता है, दोनों ही सही माने जाएंगे। दिग्विजय भूषण का रचनाकाल है विक्रम संवत 1926 और इसके रचनाकार हैं गोकुल प्रसाद। दिग्विजय भूषण के रचनाकार कौन है? गोकुल प्रसाद। इसमें क्या दिया गया है? 192 कवियों की कविताओं का संकलन है। दिग्विजय भूषण में कितने कवियों की कविताओं का संकलन है? 192 कवियों की कविताओं का संकलन। नंबर 15 है भाषा काव्य संग्रह या काव्य संग्रह। दोनों ही तरह से प्रश्न आ सकता है, भाषा काव्य संग्रह या काव्य संग्रह। दोनों का रचनाकाल क्या है इसका? विक्रम संवत 1932। भाषा काव्य संग्रह का रचनाकाल विक्रम संवत 1932 और इसके रचनाकार कौन है? महेश दत्त शुक्ल। कौन है इसका रचनाकार? भाषा काव्य संग्रह के महेश दत्त शुक्ल। इसमें क्या है? लगभग 800 कवियों की कविताओं का संकलन प्लस उनका परिचय दिया गया है। और सबसे अधिक रचनाकार किस भाषा के हैं? अपभ्रंश भाषा के। तो भाषा काव्य संग्रह में सबसे अधिक जो रचनाकार हैं वो किस भाषा के लिए गए हैं? अपभ्रंश भाषा के रचनाकार। और इसमें लगभग कितने कवियों की कविताओं का संकलन है? लगभग 800 कवियों की कविताओं का संकलन है इसमें। और भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? महेश दत्त शुक्ल। नंबर 16 देखेंगे कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला का रचनाकाल है विक्रम संवत 1968 और कवि रत्नमाला के जो रचनाकार हैं वो हैं देवी प्रसाद मुंसिफ। कवि रत्नमाला के रचनाकार कौन है? देवी प्रसाद मुंसिफ। इसमें राजस्थान के 108 कवियों का परिचय दिया गया है और उनकी कविताओं का संकलन भी है इसमें। कवि रत्नमाला में कहाँ के 108 कवियों का परिचय? राजस्थान के 108 कवियों का परिचय और उनकी कविताओं का संकलन है। नंबर 17 है हफीजुल्लाह खां हजारा। हफीजुल्लाह खां हजारा का रचनाकाल है विक्रम संवत 1972 और हफीजुल्लाह खां हजारा के रचनाकार हैं वो हैं हफीजुल्लाह खां। और इसके कितने भाग हैं? 2 भाग। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि हफीजुल्लाह खां हजारा के कितने भाग हैं? तो इसके 2 भाग हैं। और इसमें कितने कवियों के कवित्व एवं सवैयों का संकलन है? 1000 कवियों के कवित्व एवं सवैयों का संकलन है इसमें हफीजुल्लाह खां हजारा में। नंबर 18 है सूक्ति सरोवर। सूक्ति सरोवर का रचनाकाल है विक्रम संवत 1979 और इसका रचनाकार है इसके लाला भगवान दीन। सूक्ति सरोवर का रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1979 और रचनाकार हैं लाला भगवान दीन। इसमें क्या है? सूक्ति सरोवर में ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक सूक्तियों का संकलन
किस भाषा के कवियों की? ब्रज भाषा के। सूक्ति सरोवर में क्या है? ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक सूक्तियों का संकलन है। और सूक्ति सरोवर के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन। नंबर 19 है सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, विक्रम संवत 1978 से 1984 इसका रचनाकाल है। और इसके रचनाकार हैं लाला सीताराम। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? लाला सीताराम। और इसका रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1978 से 1984। इसमें क्या दे रखा है? कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर में क्या है? कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह है। इसके रचनाकार याद रखिए, लाला सीताराम। नंबर 20 है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, इसका रचनाकाल है विक्रम संवत 1940 और रचनाकार हैं इसके मोनियर विलियम्स। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म के रचनाकार कौन है? मोनियर विलियम्स। इसमें क्या है? हिंदू धर्म के सिद्धांतों का वर्णन दे रखा है। हिंदू धर्म से संबंधित कवियों का विवरण भी है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है और हिंदू धर्म से संबंधित कवियों का विवरण है। नंबर 21 है नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो खोज रिपोर्ट है वह क्या है? हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चला था। जो साहित्यकार हैं हमारे, उन्होंने हस्तलिखित ग्रंथों की जो खोज का कार्य चला था वो कब से कब तक चला था? 1900 से 1921 तक ये कार्य चला था। कब तक चला था? 1900 से 1921 तक। और अंतिम रिपोर्ट जो प्रस्तुत करी थी वो कब करी थी? 1951 में। इसकी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? 1951 में। जो हमारे साहित्यकार थे उनकी जो हस्तलिखित ग्रंथ थे वो इधर उधर ऐसे बिखरे हुए थे, उनको एकत्र करने का काम हमारे साहित्यकारों ने किया। और उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की सबसे अहम भूमिका थी। तो इसके जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का जो कार्य चला था वो 1900 से 1921 ईस्वी तक चला था। और उसकी जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1951 में प्रस्तुत की थी। इसके खोजकर्ता कौन कौन थे? श्याम सुंदर दास थे, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया था। श्याम सुंदर दास ने, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र ने। और इन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1951 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी को प्रस्तुत की। इसके आधार पर लिखा गया जो ग्रंथ है उसका नाम है मिश्रबंधु विनोद। किसके आधार पर? जो हस्तलिखित ग्रंथों का खोज कार्य चला था उसके आधार पर कौन से ग्रंथ लिखा गया? मिश्रबंधु विनोद। नंबर 22 है कबीर एंड दी नंबर 22 है कबीर एंड दी कबीर पंथ। कबीर एंड दी कबीर पंथ का रचनाकाल क्या है? विक्रम संवत 1964 और इसके रचनाकार हैं बेसकर। कबीर एंड दी कबीर पंथ के रचनाकार कौन है? बेसकर। इसमें क्या है? कबीर तथा उनकी मान्यताओं तथा आदर्शों का वर्णन है। कबीर एंड दी कबीर पंथ के रचनाकार याद रखेंगे कौन है? बेसकर। और इसमें कबीर तथा उनकी मान्यताओं तथा आदर्शों का वर्णन है। नंबर 28 है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, इसके का रचनाकाल है विक्रम संवत 1965 और इसके रचनाकार हैं मैकालिफ। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन के रचनाकार कौन है? मैकालिफ। इसमें क्या है? सिख धर्म से संबंधित कविताओं का संकलन है और सिख धर्म के उद्भव एवं विकास का वर्णन है। सिख धर्म का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इसका वर्णन किसमें दिया? हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन में। नंबर 24 है इंडियन थीज्म और इंडियन थीज्म के रचनाकार हैं मैकनिकल और इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रम संवत 1972। इंडियन थीज्म के रचनाकार कौन है? मैकनिकल। इसमें क्या? हिंदू धर्म के दार्शनिक वादों की विवेचना। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे दर्शन हैं, उनके दार्शनिक वाद हैं अपने अलग अलग। तो इंडियन थीज्म में
इसी जो हिंदू धर्म है उसके दार्शनिकवाद जो है उनकी विवेचना की गई है। नंबर 25 है गोरखनाथ एंड दी कनकट्टा योगीज। गोरखनाथ एंड दी कनकट्टा योगीज का रचनाकाल है विक्रम संवत 1955 और रचनाकार कौन है इसके? वृक्ष। गोरखनाथ एंड दी कनकट्टा योगीज के रचनाकार कौन है? वृक्ष। इसका रचनाकाल है विक्रम संवत 1955। इसमें क्या है? गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की मान्यताओं का वर्णन है। गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की मान्यताओं का वर्णन और नाथ संप्रदाय से संबंधित कवियों की कविताओं का भी परिचय है इसमें। तो अगर पूछा जाए गोरखनाथ एंड दी कनकट्टा योगीज में किस संप्रदाय से संबंधित कवियों की कविताओं का परिचय है, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित कवियों की कविताओं का परिचय है इसमें। नंबर 26 है राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। राजस्थान में जो बहुत सारे हस्तलिखित ग्रंथ थे उसका खोज कार्य चला, तो उसके जो प्रमुख खोजकर्ता थे वो कौन थे? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में महत्वपूर्ण कार्य किया और ये खोज कार्य कब से कब तक चला? विक्रम संवत 1955 से 1958 तक चला। राजस्थान के कवियों और उनके रचनाकारों का परिचय। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में जो कार्य चला था उसमें क्या है? राजस्थान के जो कवि हैं उनके रचनाकारों का परिचय दिया गया है। विक्रम संवत 1955 से 1958 तक चला। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।